जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। अपने तैयारी में लगातार लगे होंगे। तो आप लोगों को तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। जो मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं वो एग्जाम को पैटर्न के हिसाब से जो जिस टाइम क्वेश्चन ले रहे हैं उसी टाइप के पैटर्न के टाइप पे क्वेश्चन ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बात न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न को। और प्रश्न के माध्यम से प्रश्नों पर चर्चा होती रहेगी और आपसे बातचीत तो होती रहेगी। देख रहे हैं पहला। तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है कथन निष्कर्ष से है। और कथन निष्कर्ष में कोई भी एग्जाम हो गया रीजनिंग में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे पक्का है रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से एग्जाम क्वेश्चन ना आए। तो उसी टाइप को देखते हैं प्रश्न में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है सभी जहाज नाव हैं और सभी लंगर जहाज है। तो अगर सभी कुछ कोई अगर इस टाइप वाला पैटर्न को अगर कथन और निष्कर्ष प्रश्न दिख रहा है तो ऐसे प्रश्नों को आप डायग्राम के माध्यम से हल करेंगे बहुत ही कम समय में और अच्छे से बेहतरीन तरीके से 100% सत्यता निकल जाएगी उसकी। तो देखते हैं क्या है। सभी जहाज नाव हैं, यह हो गया आपका जहाज हो गया। मान लीजिए जहाज बोला गया है सभी जहाज क्या है नाव है। तो ये आपको सभी जहाज दिख रहे हैं नाव हो रहा है इस डायग्राम के माध्यम से। आगे बोला गया है सभी लंगर जहाज हैं। सभी लंगर क्या है जहाज हैं। अच्छा लंगर और जहाज के बारे में बात हो रहा है तो इस तरीके से हम बना सकते हैं हम यहाँ लंगर जहाज के अंदर लंगर। ये क्या हो गया सभी लंगर जहाज हैं और बोला गया है सभी जहाज नाव हैं। ये आपका डायग्राम कथन में बोला गया उसका डायग्राम हो गया है। अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष में क्या बोला गया है निष्कर्ष निकालते हैं। बोला गया है पहला निष्कर्ष सभी लंगर नाव हैं। सभी लंगर क्या है नाव है। ऐसा देख रहे हैं डायग्राम बन रहा है क्या। देख रहे हैं लंगर जो है सभी लंगर क्या हो रहे हैं जहाज भी हो रहे हैं और सभी लंगर नाव भी हो रहे हैं। तो हमारा पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सभी लंगर नाव हैं। आगे देख रहे हैं दूसरा वाला देखते हैं कुछ जहाज लंगर हैं। कुछ जहाज लंगर हैं। जब जो है सभी लंगर जहाज हैं तो उसमें कुछ देख रहे हैं ये हिस्सा जो दिख रहा है लंगर वाला उसमें कुछ लंगर ऐसे होंगे कुछ जहाज ऐसे होंगे जो लंगर होंगे। अर्थात ये दूसरा कथन भी आपको फॉलो कर रहा है कथन के अनुसार। तीसरा बोला गया है कोई लंगर नाव नहीं है। कोई लंगर नाव नहीं है तो ऐसा दिया गया है क्या। देख रहे हैं कुछ लंगर जो है नाव होंगे। अगर कोई अगर दिख जाए अर्थात अगर कोई पूछा जाए कि कोई लंगर नाव नहीं है तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनता नाव यहाँ है और लंगर यहाँ होता। तो लंगर और नाव में इस तरह के संबंध नहीं होता अगर ऐसा कथन बोला जाता तो ऐसा कथन आपको बोला ही नहीं गया है। अर्थात ये हमारा पहला जो ये निष्कर्ष दिया जा रहा है ये गलत है। कोई लंगर नाव नहीं ये संबंध नहीं खा रहा है। आगे बोला गया है कुछ नावें लंगर हैं। कुछ नाव लंगर हैं। देख रहे हैं जब कुछ लंगर नाव होंगे तो कुछ नावें भी लंगर होंगे तो ये भी सही हो जाएगा। हमें देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन में है जो पहला दूसरा और चौथा को सत्य मान रहा है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको केवल निष्कर्ष दिख रहे हैं पहला दूसरा चौथा सही है तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपको। और देख रहे हैं एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो एग्जाम आया था प्रश्न में उस टाइप का प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है आपको कि दिया गया है अर्पिता की वर्षगांठ 10 मार्च 2020 को मंगलवार के दिन हुई थी। उसकी पत्नी की वर्षगांठ को जो 25 मई 2020 को थी तो कौन सा दिन था। अर्थात ये आपको कैलेंडर से प्रश्न पूछा गया है। कैलेंडर से इस टाइप प्रश्न क्या दिया गया है आपको दिन दिया गया है 10 मार्च 2020 को कौन सा दिन है मंगलवार है और आपसे पूछा जा रहा है। देख रहे हैं क्या हो रहा है बस देख रहे हैं जो वर्ष चल रहा है वर्ष समान है अर्थात मंगलवार ये देख रहे हैं वर्ष समान है। बाकी महीना चेंज है महीना और तारीख चेंज है क्या है 25 मई 2020 को पूछा जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप जितने महीनों का गैप हो रहा है अब उनको काउंट करेंगे। आप कहाँ देखते हैं 10 मार्च देख रहे हैं 10 मार्च से 25 मई तक जाना है उनके बीच में कितने दिन हो रहे हैं आपको वही काउंट करना है। तो 31 का महीना होता है मार्च जो होता है 31 का महीना होता है और 31 महीने में 10 दिन बीत चुके हैं बच रहे हैं कितने दिन मार्च में 21 दिन बच रहे हैं बाकी बच रहे हैं। फिर मार्च के बाद अप्रैल आएगा अप्रैल का महीना होता है 30 का तो 30 को हम लिख लेते हैं अप्रैल का। बाकी फिर मिल रहा है अप्रैल के बाद मई में कितने मई का पूछा गया है 25 मई का पूछा गया है तो 25 मई को पूरा लेंगे हम इस तरीके से। अब सभी का हम विषम दिन ज्ञात करते हैं। विषम दिन ज्ञात कैसे ज्ञात करते हैं 7 से डिवाइड करके जो शेष बचता है आपका वही विषम दिन होता है। तो सभी में 7 से डिवाइड करते जाते हैं। इसमें भाग करेंगे आपका विषम दिन आएगा 7 × 21 अर्थात शेषफल 0 आ रहा है। इसमें भाग करेंगे 7 × 28 विषम दिन कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। इसमें देख रहे हैं 7 × 21 क्या आ रहा है 4 विषम दिन आ रहा है।
तो टोटल विषम बिंदु कितने आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 4 आ रहे हैं, इसमें 0 आ रहे हैं, 2 + 4 6 विषम बिंदु आ रहे हैं। तो 6 जो आ रहा है, मंगलवार में 6 दिन आगे जाएंगे, वही आपका दिन प्राप्त हो जाएगा। और कैलेंडर में क्या होता है, अगर आप 6 दिन आगे जाएं या 1 दिन पीछे जाएं, अर्थात दोनों का योग आगे और पीछे दोनों मिला करके दोनों का योग 7 होना चाहिए। तो 6 आपको प्राप्त हो गया है, मंगलवार 6 दिन आगे जाएंगे तो आपका जो दिन प्राप्त होगा, या मंगलवार से 1 दिन पीछे जाएंगे तो भी जो दिन प्राप्त होगा समान होगा। तो क्या होगा आपका, सोमवार प्राप्त होगा, मंगलवार से 1 दिन पीछे जाएंगे या 6 दिन आगे जाएंगे। तो हमें देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, सोमवार कहाँ दिया गया है, ए ऑप्शन में आपको सोमवार दिख रहा है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देख रहे हैं एनटीपीसी सेकंड स्टेज में प्रश्न पूछा गया है जो 2022 में हुआ था। देख रहे हैं इसमें क्या बोला गया है, कैलेंडर से यही प्रश्न है पूछा दिया गया है। उसमें बोला गया है वर्ष 1800 से 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए अधिवर्ष की संख्या क्या हो गया था, लीप वर्षों की संख्या क्या पूछा जा रहा है 1800 और 2000 के बीच में। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा चलते हैं हम शताब्दी वर्ष की तरफ। आपको पता होना चाहिए, अगर आप 100 वर्ष में देख रहे हैं, 100 वर्ष होता है, 100 वर्ष में आपको लीप वर्ष ज्ञात करना होता है, तो कितने दिन होते हैं। तो 100 वर्ष में साधारण वर्ष और लीप वर्ष ज्ञात करेंगे, क्या होंगे आप देख रहे हैं 100 है जो कि 4 के शताब्दी वर्ष में चला जाएगा, जो है 100 शताब्दी वर्ष में चला जाएगा। तो 99 वर्ष तक हम काउंट करेंगे और 99 वर्ष में देखेंगे कितने लीप वर्ष आ रहे हैं और कितने शताब्दी वर्ष आ रहे हैं। तो 24 चौका 96, 1996 तक लेंगे तो हमारे लीप वर्ष आ रहा था, कितने लीप वर्ष आएंगे, 24 लीप वर्ष आएंगे, कितने वर्ष में, 100 वर्षों में। इसी तरीके से अगले हम जो है 200 वर्षों में जाएंगे तो हमें 24, 24, 48 इस तरह के सब प्राप्त हो जाएंगे। और इसमें बोला गया है 1800 से 1900, 1800 से हम 1900 तक जाएंगे, 1800 से 1900 तक जाएंगे तो 1 शताब्दी बीत जा रहा है, 100 वर्ष बीत जा रहे हैं, और 100 वर्ष में विषम संख्या क्या हो रही है, आपको 24 लीप वर्ष प्राप्त हो रहे हैं। यही आपसे पूछा गया है कि लीप वर्ष को शामिल करते हुए। फिर कहाँ चलना है हमें, 1900 से 2000 तक चलना है, 1900 से 2000 तक। अब 1900 से 2000 तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 1900 से 1999 तक लेंगे तो हमें 24 वर्ष प्राप्त होंगे। अब आपसे प्रश्न में ये चीज ये भी बोला गया है कि दोनों वर्षों के को शामिल करते हुए, अर्थात जो आपको दोनों वर्षों में अगर लीप शताब्दी वर्ष आता है तो उसको भी आप काउंट करेंगे। तो 2000 है वो लीप शताब्दी वर्ष में आता है। लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है, जो 400 के मल्टीपल पे होता है, तो 400 के मल्टीपल 2000 हो रहा है, अर्थात 1 लीप शताब्दी वर्ष प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से हमें टोटल लीप वर्षों की संख्या क्या प्राप्त होगी, 24 और 25 क्या होगा, 49, 24 और 25 क्या प्राप्त होगा, 49। यही आपको टोटल 49 जो है अधिवर्षों की संख्या प्राप्त होगी। अधिवर्ष अर्थात क्या बोलते हैं उसको, लीप वर्ष। टोटल 49 लीप वर्ष आएंगे 1800 से और 2000 के बीच में। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको 49 दिख रहा है। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपका 49 दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख रहे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए 48 भी दिया गया है, 49 भी दिया गया है और 50 भी। थोड़ा बस अभी आप चूक किए तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। अगर आप 24 को लेते तो आपका आंसर 48 आता। अगर ये 2000 वर्ष को आप मिस कर देते गिनना काउंट करना तो आपका 48 आता, जो कि गलत होता। तो इस तरह के इसका सब सही आंसर है 49 हो रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं आगे, और इसमें दिया गया है कूट भाषा में, कुछ भाषा में मैट को 13, 1, 20 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी तरीके से फैन को 6, 1, 14 के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में थैंक्स को कैसे लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को पहले से देखेंगे किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है इन अक्षरों को। मैट को देख रहे हैं, मैट को MAT, और आपको जो है इनके क्रमांक पता होगा, आप जो है नंबरिंग पता होगा। M का होता है 13, M का 13 होता है, और M का 13 होता है, A का 1 होता है, और T का 20 होता है। था इसमें कुछ नहीं किया गया है, बस जो अक्षर है उनका क्रमांक है उन्हीं को जो है लिखा गया है प्लस माध्यम से। और उसी तरह देख रहे हैं फैन होता है, 6 होता है, A का 1 होता है जो दिया गया है, और N का 14 होता है, ये दिया गया है। था प्रश्न में है कुछ नहीं, बस उनके अंकों का क्रमांक रखना है। तो वही रखते हैं। टैंक में T का 20 होता है, A का 1 होता है। हमें देख रहा है कौन सा ऑप्शन में 20 और 1 हो रहा है। इसमें देख रहे हैं ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बाकी इसमें बच रहा है ये भी नहीं हो रहा है। बच रहे हैं सी और ऑप्शन देख रहे हैं 20, T का 20 हो रहा है, A का 1 हो रहा है, N का 14 हो रहा है, K का 11 होता है, और S का 19 होता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। तो बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं आगे प्रश्न में क्या दिया गया है।
प्रश्न आगे दिया गया है, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर, यहाँ है, इसके स्थान पर क्या आएगा, इन पैटर्न के अनुसार देखना है क्या हो रहा है। 199 के बराबर 18 दिया गया है, 267 बराबर 19 दिया गया है, 456 बराबर 26 दिया गया है, तो 678 के बराबर क्या होगा, आपको यही पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या किया गया है, बस कूटबद्ध किया गया है, किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है, उस पैटर्न को देखते हैं। देख रहे हैं 9 9 1, अगर हम सभी का हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, अगर सभी का हम योग करें क्या होगा, 9 9 18, 9 9 18 1 19, और 19 में से एक माइनस करें तो हमें 18 प्राप्त हो सकता है। क्या किया हमने, तीनों को हमने ये किया, उसमें से एक माइनस किया तो 18 प्राप्त हो रहा है। देखते हैं ऐसा पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है क्या, तो 7 6 13, 13 2 15, 15 हो रहा है, 15 में एक जोड़ने पर हमें 16 प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि जैसा दिया गया है यहाँ 19 दिया गया है, जबकि हमें ऐसा पैटर्न चल रहा है उसमें 16 आ रहा है, तो ये पैटर्न जो हम लगा रहे हैं ये नहीं फॉलो कर रहा है। अगला पैटर्न चेक करते हैं, क्या कर सकते हैं, 3 अंक है 9 और 1 9 1 9 9, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या करते हैं 199 में दिया गया है तो 1 और 9 को मल्टीप्लाई करें, फिर 9 को योग कर दें, तो हो सकता है हमें 18 प्राप्त हो जाए। देख रहे हैं 18 प्राप्त हो रहा है। पहली संख्या का जो है पहली और दूसरी संख्या का हमने गुणा किया, उसके बाद तीसरी संख्या का उसी में योग किया, तो 18 प्राप्त हो रहा है। तो देखते हैं ऐसा पैटर्न इसमें मिल रहा है क्या, दूसरे पैटर्न में 267 है, 267 में 6 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो रहा है 6 दूना 12 प्लस 7, योग करेंगे इसका 7, अर्थात ये देख रहे हैं 19 प्राप्त हो रहा है। अब पैटर्न हमें निश्चित हो गया है, जो संख्या दिया गया है पहली और दूसरी संख्या का हमें गुणा करना है और तीसरी संख्या का हमें योग करना है। इसी तरीके से ये पैटर्न चल रहा है। तो इसी पैटर्न को देखते हुए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है 6 और 7, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से 42 हो रहा है और 8 को योग कर देंगे तो 42 8 50। तो देखते हैं ऑप्शन में 50 दिया गया है नहीं, देख रहे हैं ऑप्शन सी में 50 दिया गया, तो आप ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न था कुछ नहीं, बस आपको पैटर्न पकड़ना था, किसने दिया पैटर्न को पकड़ लेंगे। कथन और निष्कर्ष में दिया गया है, इसमें देख रहे हैं कथन और निष्कर्ष में ये अलग अलग टाइप का प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं, एक कथन बोला गया है। आगे बोला गया है कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है, दूसरा कथन बोला गया है। फिर निष्कर्ष में देखते हैं, कथन के अनुसार हमें निष्कर्ष निकालना है कि क्या निष्कर्ष होगा। तो निष्कर्ष पढ़ते हैं, अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है, ये बोला गया है निष्कर्ष में। यह कथन को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि कथन में ऐसा नहीं बोला गया है कि जो अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं तो वो जरूरी है कि वो हिंसा करे, या अच्छा इसमें बोला गया, सॉरी पढ़ते हैं पहले दूसरा पैटर्न, जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वो सभी अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। अर्थात इसमें बोला गया है कि जो अंग्रेजी मूवी देखते हैं अर्थात इंग्लिश मूवी जो देखते हैं उनको मारधाड़ क्या बोलते हैं, हमें देसी भाषा में क्या बोलते हैं, मारधाड़ अच्छा लगता है, हिंसा अच्छा लगता है, इसलिए वो इंग्लिश में फिल्म देखते हैं। जैसा कि ये जिसमें दिखा गया है कि अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं, कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हिंसात्मक चलचित्र होते हैं। तो इस तरह से हमारा निष्कर्ष देखते हैं, पहला फॉलो कर रहा है कथन के अनुसार। दूसरा बोला गया है जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वे सभी अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। ये पहला बटन फॉलो जो नहीं कर रहा है, देख रहे हैं क्या बोला है, अंग्रेजी चलचित्र को देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है, अर्थात इसे सभी के बारे में बात हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो सभी लोग देख रहे हैं तो सभी लोगों को हिंसा पसंद है। आगे देख रहे हैं जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वे सभी अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं, तो हमारा ये देख रहे हैं दूसरा फॉलो कर रहा है। इस तरीके से हमारा पैटर्न देखना है कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है कि जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वे अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न को कौन सा देख रहे हैं, केवल निष्कर्ष दूसरा पालन कर रहा है, ये सी वाला ऑप्शन। और चलते हैं आगे जो दिया गया है प्रश्न, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। इसमें दिया गया है कि पी क्यू आर एस टी यू और वी एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, इसी तरह के सबसे ऊपरी वाली जो मंजिल है उसके क्रमांक 7 है। तो इसमें क्या क्या बोला गया है, 1 से लेकर 7 तक जो है बिल्डिंग है उसमें उसका क्रमांक है नीचे से लेकर के 1 से लेकर 7 तक बना है, और सातों बिल्डिंग में कोई न कोई रह रहा है, और उसी का क्रम इसमें दिया गया आगे कि यू सबसे ऊपरी मंजिल पर रह रहा है, टी और क्यू सबसे मंजिल के बीच में रह रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें बैठाया गया है, रखा गया है। तो ऐसे प्रश्न क्या करते हैं आप, सबसे पहले बना लेते हैं मंजिल को, बिल्डिंग बना लेते हैं और उनका क्रमांक निश्चित कर लेते हैं कैसे क्या दिया गया है। तो बनाते हैं हम
पहले क्रमांक लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, क्रमांक 1 से चलना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, नीचे वाले सबसे नीचे वाले जो बिल्डिंग है उसका क्रमांक 1 है और सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग का क्रमांक 7 है, और जो इस तरीके से चल रहा है 1 2 3 के क्रम में। अब चलते हैं प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, देखते हैं। इसमें प्रश्न बोला गया है यहाँ से कि यू सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पर मंजिल पे रहता है, अर्थात यू कहाँ है, 7 वाले मंजिल पे रहता है। अब देखना है आगे, टी और क्यू की मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। अभी इसको हम छोड़े रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्यू मंजिल 3 क्रमांक पर रहता है, क्यू कहाँ रहता है, 3 पर रहता है, तो ये आपका क्यू हो गया है। फिर बढ़ते हैं आगे, भी पी की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। अभी भी और पी का स्थान नहीं निश्चित है, तो इसके लिए अभी हम छोड़े रखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, एस आर की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, और आगे क्या हो गया, क्यू आर की मंजिल के ठीक नीचे वाले मंजिल पर रहता है। क्यू जो है आर के ठीक नीचे बैठा है, तो आर क्यू यहाँ हो गया, अर्थात क्यू के ऊपर कौन हो गया, आर हो गया। देख रहे हैं 3 अंक में प्राप्त हो गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न में आगे। इसमें बोला गया है एस आर की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, अर्थात आर के ऊपर कौन है, एस बैठा हुआ है, ये हो गया। अब बोला गया आपसे, फिर बढ़ते हैं आगे, वी पी के मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। वी जो है पी के ठीक बैठा है, तो यहाँ मैंने वी और पी को बैठाया, ध्यान देखेंगे यहाँ केवल एक व्यक्ति का स्थान छूटा हुआ है, तो वी और पी यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, बैठ रहे हैं, बैठेंगे यहाँ। अब क्या बोला गया है, वी पी मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, अर्थात पी को हम सबसे नीचे तक बैठा सकते हैं, और वी जो आ रहा है पी के मंजिल के ऊपर ठीक बैठ रहा है, ये बैठ रहा है इस तरीके से, वी पी के ठीक ऊपर बैठ रहा है। अब जो खाली स्थान बच रहा है इसको हम देखते हैं क्या हो रहा है, कौन सा बच रहा है, पी क्यू आर एस टी बच रहा है, तो टी को हम यहाँ बैठाएंगे 6 वाले क्रमांक पर। और प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है कि मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है, कौन पर रह रहा है, अच्छा 6 पर आपको देख रहे हैं टी बैठ रहा है, तो जो 6 का क्रमांक होगा टी बिल्डिंग जो है 6 वाले बिल्डिंग पर टी रह रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए इसका। और ये प्रश्न में था कुछ नहीं, बस आप पैटर्न पकड़ते जाइए, पैटर्न पकड़ते बाद उसको सुचारू रूप से बैठाते जाइए। आगे जो प्रश्न दिया गया है ये प्रश्न अच्छा है। क्या दिया गया है, उस सही विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्दों का सही तार्किक अर्थपूर्ण क्रम व्यवस्थित करता हो। क्या दिया गया है, परिणाम घोषित स्वीकृति, प्रवेश परीक्षा, प्रवेश अधिसूचना और प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन। अर्थात क्या दिया गया है, कोई भी फॉर्म के बारे में बात किया गया है, कोई भी सूचना के बारे में दिया गया है, उसका जो है सूचना से लेकर के उसके रिजल्ट एग्जाम को लेकर के टोटल इसमें दर्शाया गया है, तो उसका क्रमांक कैसे क्या होगा। तो चारों 506 को हम 6 क्रमांकों को देखने, 6 शब्दों को देखने के बाद हमें देख रहे हैं लास्ट में, अगर कोई भी एग्जाम देते हैं हम देख रहे हैं, तो आपको क्या होता है, लास्ट में आपको रिजल्ट घोषित होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम अगर ऑप्शन से अगर चेक करें तो हमें देखना है कि ऑप्शन कौन से ऑप्शन में एक जो है परीक्षा परिमाण घोषित हो रहा है वो कौन से अंतिम अंक स्थान पर है। तो देख रहे हैं अंतिम वाले स्थान पर देख रहे हैं, पहला वाले में दिख रहा है और अंतिम वाले में इसमें दिख रहा है, और इसमें बाकी इसमें नहीं दिख रहा है, सी और डी में। अब शुरुआत करते हैं कहाँ से, उसके पहले देखेंगे कहाँ आ रहा है, शुरुआत कहाँ से करेंगे हम। प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी की गई है, अर्थात प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी की है, उसके बाद हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद स्वीकृति होगी। तो पहला क्रमांक जो होगा आपका 4 का होगा, तो 4 आपका सभी में देख रहे हैं, 4 आपका इसमें भी दिख रहा है, बाकी इसमें भी दिख रहा है। हमें जो प्राथमिकता देना है किसको, अंतिम वाले रिजल्ट वाले दिख रहे हैं, इसमें मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है, बाकी बी और सी में मैच नहीं कर रहा है, इसको हम नहीं छोड़े चेक करेंगे। अब देखते हैं 4 के बाद 6 आ रहा है, अर्थात क्या है, पहले अधिसूचना जारी की गई, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, तो 4 के बाद 6 प्राप्त हो रहा है, जिस तरह हमारा डी वाला ऑप्शन नहीं फॉलो कर रहा है। 4 के बाद देख रहे हैं 6 इसमें आ रहा है, ये आपको पैटर्न फॉलो कर रहा है। आपने ऑनलाइन आवेदन किया, उसके बाद स्वीकार किया गया, स्वीकार करने के बाद प्रवेश पत्र आया, और प्रवेश पत्र आने के बाद आपने परीक्षा दिया, परीक्षा देने के बाद लास्ट में आपका परिणाम घोषित हुआ, तो आपका ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ए वाला ऑप्शन। और बढ़ते हैं अगले क्रम में। अगले क्रम में क्या दिया गया है, आपके 3 दिए गए हैं, संबंध दिया गया है, और इस संबंध को आपको वेन डायग्राम के माध्यम से दिखाना है, कौन सा वेन डायग्राम इन कथन के अनुसार सही ढंग से फॉलो कर रहा है। क्या दिया गया है, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। देख रहे हैं वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज, ये तीनों क्या है, मेंसुरेशन भाग हैं, और तीनों अलग अलग हैं। क्या है, वृत्त न तो त्रिभुज से कोई संबंध है इनका, न तो त्रिभुज चतुर्भुज से, अर्थात ये तीनों क्या है, अलग अलग श्रेणी के हैं। तब अलग अलग श्रेणी के हैं तो हमें ऐसा पैटर्न देखना हो जो तीनों में अलग अलग संबंध हो, इसमें कोई आपस में कोई संबंध ना हो।
तो इस तरह के हमारे देख रहे हैं केवल बी वाला ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो कि तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। तब इसको हम मान सकते हैं, एक को हम सर्कल मान ले, वृत्त मान ले, एक को त्रिभुज मान ले और एक को चतुर्भुज मान ले। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो इसको बी वाले ऑप्शन को हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं प्रश्न, अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न आपको दिया गया है और इसे प्रश्न आपके अक्सर आप लोग गलती कर जाते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि चित्र में न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है, न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना आता है, जितने सीधी लाइनें खींची गई हैं उनको आप काउंट करना होता है। तो काउंट करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका गिनने का जो नियम होगा क्या होगा, सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं जो खड़ी वाली लाइन है, किसी तरीके से आप काउंट कर लीजिए, आपका आंसर आना चाहिए। तो पहले शुरुआत करते हैं ऊपर की तरफ से, देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 इस तरीके से खड़ी लाइनें हो रही हैं और क्षैतिज लाइनें कितनी हो रही हैं, 1 2 3, 3 क्षैतिज लाइनें हो रही हैं और इस तरीके से हो गए 5 3 8। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, 2 तिरछी लाइनें हो गई हैं, 1 और 2, ये अब 2 हो गए, तो 2 इसको हमने काउंट कर लिया। अब बस क्या रहा है, ये सभी लाइनें काउंट कर लिया। अब देख रहे हैं इसके बाद एक चतुर्भुज मिल रहा है, चतुर्भुज में देख रहे हैं 4 लाइनें होंगी, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। टोटल आपने लाइनों की संख्या लगभग गिन लिया है, सभी लगभग गिन लिए हैं आप। अब सभी को हम देखते हैं क्या हो रहा है, कितने इसका ये फुला रहा है। तो 5 3 8 2 10 4 14, 14 इसको लाइनों की संख्या आ रही है। तो हमें देखना है ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में 14 दिख रहा है, जो केवल ए ऑप्शन दिख रहा है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा 14। न्यूनतम लाइनों की संख्या क्या हो रही है, इसमें 14 हो रही है। तो इसमें कुछ नहीं था, बस लाइनों की संख्या को काउंट करना था। आपने लाइनों किस तरीके से आप लाइन काउंट कर रहे हैं, आप वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपको जो प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया है जो फिगर दिख रहा है, सेम ऐसा फिगर कौन सी आकृति में इसमें छुपा हुआ है, इन ऑप्शनों में से कौन सा आकृति में छुपा हुआ है वही आपको ढूंढना है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। देख रहे हैं पहले वाले में चतुर्भुज दिया गया है, जबकि देख रहे हैं चतुर्भुज और प्रश्न आकृति में कोई संबंध नहीं दिया गया। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न इसमें फॉलो नहीं कर रहा है इस फिगर से। इसमें देख रहे हैं राइट एंगल त्रिभुज बन रहा था, समकोण त्रिभुज बना हुआ है, जबकि प्रश्न आकृति में समकोण त्रिभुज कहीं नहीं दिख रहा है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी वाला और डी वाला बच रहे हैं। डी वाले ऑप्शन देखते हैं, इसमें देख रहे हैं पंचभुज, आपको क्या बना है, पंचभुज बना है। और पंचभुज देख रहे हैं बन रहा है क्या, अगर हम इसको देखें क्या हो रहा है, हो सकता है ये पंचभुज बन जाए। क्या बन जाए, पंचभुज। देखते हैं बनता है कि नहीं ऐसा आकृति। देख रहे हैं 2 2 4 1 5, 5 पंचभुज बन रहे हैं इस तरीके से, देख रहे हैं सेम ऐसा पैटर्न। लेकिन इसमें भी देख रहे हैं पंचभुज है, पंचभुज इसमें भी है, पंचभुज इसमें भी है। लेकिन देख रहे हैं जो फिगर बनाने का जो तरीका है, इसमें देख रहे हैं लाइनें जो सीधी दिखाया गया है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं लाइनें थोड़ा सा तिरछा दिखाया गया है, तो इस कारण ये गलत हो गया। देख रहे हैं जो बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है, ये फिगर मैच कर रहा है, ये जैसा फिगर हमने बनाया सेम ऐसा फिगर देख रहे हैं ऐसा फॉलो कर रहा है सी वाले में। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन कौन से ऑप्शन दिया गया है, डी वाले में। चलते हैं प्रश्न, अगले प्रश्न पे। प्रश्न आगे दिया गया है, इसमें दिया गया है एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, एक्स एफ के दाईं ओर 6वें स्थान पर है, जो बाएं से बाएं छोर पर है, एक्स के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ऐसे प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है, आपको थोड़ा बनाते हैं। आपको बोला गया है पंक्ति बना लेते हैं, सबसे पहले पंक्ति बनाते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। पंक्ति आपका हो गया ये। अब इसमें बोला गया है पंक्ति में सभी व्यक्ति का मुख उत्तर की तरफ है और यक्स जो है एफ के दाईं ओर 6वें स्थान पर है। राइट आपका ये है, लेफ्ट ये है, और यक्स जो है एफ के दाईं ओर 6वें स्थान पर है, एक्स एफ के। तो हम एफ को यहाँ बना सकते हैं, एफ का दायां किस तरफ होगा, इस तरफ राइट एंगल, हमें राइट की तरफ जाना है। और 6वें स्थान पर कौन है, 6वें स्थान पर एफ एक्स बैठा हुआ है, एफ के दाएं 6वें स्थान पर बैठ रहा है। तो एक्स के दाएं 6वें स्थान पर कौन हो रहा है, एफ बैठ रहा है। जो बाएं छोर पर एक्स के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, एक्स के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं। एक्स हो गया, एक्स के दाईं ओर किस तरफ हो रहे हैं, कितने व्यक्ति बैठ रहे हैं, 3 व्यक्ति बैठ रहे हैं। तो 3 व्यक्ति को बैठाते हैं, 1 2 3। तो 3 व्यक्ति बाईं छोर से बोल रहा गया है, अर्थात जो बाएं छोर पर है ये एक्स के बारे में बात किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से बोला गया है एक्स के दाएं छोर पर कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो 3 व्यक्ति आपके यहाँ हो गए, 1 2 3। अब टोटल व्यक्तियों की संख्या को गिनना है। टोटल व्यक्ति को गिनते हैं हम, कितने व्यक्ति हो गए आपके, 1 2 3 4 5 और 6वां व्यक्ति ये है। 6 व्यक्ति कितने हो गए, 3 2 5 1 6 और 3 9,
6 3 9 हो रहे हैं और एफ को भी काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। देख रहे हैं 6 व्यक्ति हो रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 7 1 8 9 10, टोटल कितने व्यक्ति हो रहे हैं, 10 व्यक्ति हो रहे हैं। तो इसका देखता है कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है 10, केवल सी ऑप्शन में आप 10 दिख रहा है, तो सी ऑप्शन को आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। प्रश्न में था कुछ नहीं, बस आपको समझने की बात है कि प्रश्न को कैसे आप समझेंगे। आपको बोला गया है, जैसे हमने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो को पुश करके फिर से बैक करके थोड़ा सा देखिएगा, आराम समझ में आ जाएगा। और बढ़ते हैं हम आगे। आगे जो दिया गया है, इसमें दिया गया है जिस प्रकार से 7:42 में संबंध है, उसी तरीके से 9:47 में संबंध है, और वही पैटर्न के अनुसार 11 से किसका संबंध होगा, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। 7 और 42, और 7 के बाद 42 आप दिख रहे हैं, तो उसमें आपको जो है कुछ सोच रहे होंगे, कुछ ना कुछ दिमाग काम कर रहा होगा कि 7 में अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 42 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से देख रहे हैं 9 और 72, 9 और 72 में हमें क्या करना है, 72 में संबंध साबित करने के लिए हम 72 में अगर 9 से भाग प्राप्त करें तो हमें जो 72 प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा, तो हम 9 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोनों में क्या हो रहा है, जो पहली संख्या है उससे एक कम करके उसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या है उसका संबंध दिख रहा है। सेम ऐसे दिख रहा है, इसमें भी जो संख्या दिया गया उसके एक कम करके मल्टीप्लाई किया जा रहा है दोनों में, और तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। तो वही संबंध देखते हैं, इसमें भी देखते हैं 11 है, 11 में से एक को कम करेंगे 10 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 110 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, 110, सी ऑप्शन 110 दिख रहा है, तो आप सी ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखते हैं क्या दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर DMTS FOVU VU से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से KGQO MISQ से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए यह प्रश्न पूछा गया है, इसका किससे संबंध होगा। अर्थात ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसमें क्या दिया गया है, जिस प्रकार से DMTS का जो अक्षर है, कोड है, FOU भी है, तो वही देखना है क्या पैटर्न चल रहा है। इसमें D है, D के बाद देख रहे हैं पहले अक्षर में D के बाद F हो रहा है, देख रहे हैं 4 2 6 प्लस 2 हो रहा है इसमें वाले में, M 13 2 15 दिख रहा है, M के बाद वो प्लस 2 हो रहा है इसमें, और 20 20 2 22 और 19 2 21, सभी में देख रहे हैं क्या हो रहा है, सभी में प्लस 2 की वृद्धि हो रही है, सभी में क्या हो रहा है, प्लस 2 की वृद्धि हो रही है। इसमें भी चेक करते हैं, K के बाद M है 11 और इसका 13 होता है, 11 2 13 अर्थात प्लस 2 की वृद्धि हो रही है। 7 है, 7 2 9 हो रहा है, 17 2 19 15 2 17 अर्थात क्या हो रहा है, सभी में इसमें भी प्लस 2 की वृद्धि हो रही है। तो प्लस 2 की वृद्धि हो रही है, तो इसी पैटर्न को हम देखते हुए इसको बढ़ते हैं, सभी में प्लस 2 की वृद्धि करते हैं। H है, H के बाद हमें क्या करेंगे, 8 है 2 10, तो क्या होगा, J का जो J होगा, इसके सभी में हम H में अगर 2 की वृद्धि करें तो हमें 10 प्राप्त होगा, C में 2 की वृद्धि करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा, और 5 अर्थात क्या होगा, E होगा। 13 है, 13 2 15 15 होता है O का, और J का तब 10 होता है, 10 हमें 2 को बढ़ाना है तो 12 होता है, 12 किसका होता है, L का, L का 12 होता है। तो सभी में 12 प्लस 2 की वृद्धि करने पर हमें संख्या प्राप्त हो रही है JEOL। अब ऑप्शन देखते हैं, JEOL कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, जो हमारा D ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है, मैच कर रहा है, तो ये आपका D ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी तरीके से बढ़ते हैं आगे। आगे जो दिया गया है प्रश्न, इसमें रक्त संबंध से पूछा प्रश्न दिया गया है कि P प्लस Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, अर्थात फर्स्ट पर्सन बारे में बात हो रहा है कि जो P हो जाएगा, P का जेंडर, जो फर्स्ट पर्सन है उसका जेंडर क्लियर हो रहा है, P Q की पुत्री हो रही है, P इंटू Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। तो उसी पैटर्न को देखते हुए हमें जो समीकरण दिया गया है, ये इसको देखते हैं क्या संबंध इसमें क्या हो रहा है, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जिस जगह सिंबल है, सिंबल्स को पहले सिंबल्स के अनुसार हम इनका संबंध बनाते हैं, कैसे क्या हो रहा है। तो बनाते हैं हम डायग्राम थोड़ा सा और देखते हैं क्या हो रहा है, बनाते हैं। आपसे बोला गया है A प्लस बी का अर्थात क्या बोला गया है, प्लस का अर्थ है P Q की पुत्री है, अर्थात A जो है पुत्री है किसकी, A पुत्री है B की। आगे बोला गया है B माइनस सी का अर्थ क्या हो रहा है, P Q की पत्नी है, B पत्नी है C की। C इंटू D अर्थात D इंटू का मतलब क्या है, यहां थोड़ा बना लेते हैं आपको,
बोला गया है C इंटू डी, और D इंटू का मतलब क्या है, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, अर्थात C पुत्र है डी का, C पुत्र है डी का। तो इस तरीके से बन गया है आपका पैटर्न। जैसा बोला गया है कि जो देख रहे हैं पैटर्न, पहला बोला गया है A प्लस बी, और A प्लस बी का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, पी ए जो है बी का पुत्र है। आगे बोला गया है बी माइनस सी का। तो हमें संबंध देखते हैं, हमें पैटर्न आपका बन गया है, देखते हैं संबंध क्या पूछा गया है। सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी बन रही है, ऐसा बन रहा है क्या, तो ऐसा नहीं बन रहा है। तीसरे के हमारा जो है पहला कथन गलत हो रहा है इसका। आगे बोला जा रहा है बी डी का पुत्र है, बी जो है बी डी का पुत्र है। तो देख रहे हैं बी जो महिला है, तो इस तरह से बी पुत्र नहीं हो सकता। बी डी की पुत्री है, बी डी की पुत्री है, देख रहे हैं डी की पुत्री जो है बी हो रही है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन हो सकता है सही हो जाए। आगे भी चेक कर लेते हैं। ए डी के पुत्र की पुत्री है, ए डी के पुत्र के पुत्री है, ए डी के पुत्र की पुत्री है। देख रहे हैं कौन सा फॉलो कर रहा है इसमें, बेहतरीन अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। कौन सा वाला, ये वाला देख रहा है, डी वाला में देख रहे हैं क्या हो रहा है, ए डी के पुत्र की पुत्री है, डी के पुत्र ये हो गया, डी के पुत्र की पुत्री ये हो रहा है। अर्थात जो संबंध सही तरीके से फॉलो हो रहा है कौन सा ऑप्शन में, डी वाले में। सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं क्या हो रहा है, बी डी की पुत्री है, बी डी की पुत्री है, तो ये भी हो सकता है ये पुत्र है लेकिन पुत्री नहीं हो सकती है क्योंकि ये बहू है। डी का पुत्र जो है, डी का पुत्र सी है लेकिन सी बी क्या है, उसकी बहू है। तो इस तरीके से हमारा ये सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है इसका, ए डी के पुत्र की पुत्री है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपका संबंध इस तरीके से बनेगा डायग्राम, और आपका पैटर्न इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न देख रहे हैं आपके एनटीपीसी स्टेज 2 में प्रश्न पूछा गया है, स्टेज अर्थात सेकेंड जो सीबीटी एग्जाम होता है उसके एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरीके से आज के एग्जाम थे, आज के ये क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। और ऐसे ही आप लोगों के साथ सामने जो है अच्छे क्वेश्चन आप लोगों का मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, और आप लोग ऐसे हम लोग हमारे कनेक्टिव एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए और अपना प्रैक्टिस बरकरार रहिए। हम लोग आप लोगों का सिलेक्शन हम लोग जो है प्रमुख उद्देश्य है, और ऐसे ही आप लोग कनेक्टिव एग्जाम से लगातार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना इधर ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।